महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने अपनी वीरता से अकेले ही द्रुपद को बांध करके अपने गुरु के सामने खड़ा कर दिया और अपनी गुरुदक्षिणा पूरी करी। जहां एक तरफ अर्जुन ने अपने गुरु का मन जीता, ठीक उधर ही दूसरी तरफ अपनी वीरता से उसने द्रुपद का मन भी जीत लिया। खैर, बात आई गई हो गई। सब हस्तिनापुर वापस आ गए। अब हस्तिनापुर के सामने, खासकर धृतराष्ट्र के सामने, एक समस्या उठ खड़ी हुई। उम्र में युधिष्ठिर बड़े हैं, युवराज घोषित किया जाना है। गुण सारे युवराज बनने के जो सबसे अच्छे हो सकते हैं वह युधिष्ठिर में है, किंतु मन दुर्योधन की तरफ है। किंतु बहुत सोच विचार करके, मन को दबा करके, मार करके धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ता है। इधर द्रोणाचार्य अर्जुन की जो बची खुची उच्च शिक्षा है धनुर्विद्या में, उसको पूरा करने लग जाते हैं। थोड़े ही समय में अर्जुन उन चीजों को भी सीख लेते हैं जो थोड़ी बहुत बची खुची थी। उसके बाद द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि अब तुमसे बेहतर धनुर्धर इस पूरे विश्व में कोई नहीं है, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता सिवाय एक के। अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर मैं सबसे अच्छा धनुर्धर हूं तो मुझे हरा कौन सकता है। वे पूछते हैं गुरु से कि आखिर वह एक है कौन। तो द्रोणाचार्य मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं किसी धनुर्धर की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम्हें हरा पाए। तुमसे बेहतर धनुर्धर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो उस एक की बात कर रहा हूं जो हर विद्या में सबसे बेहतर है। वह जो कुछ भी करता है उससे बेहतर इस संसार में, इस विश्व में, इस सृष्टि में कोई कर नहीं सकता। तो बस उस एक की मैं बात कर रहा हूं। बाकी तो तुम सबसे अच्छे धनुर्धर हो ही, तुमसे बेहतर धनुर्विद्या इस विश्व में और कोई नहीं जानता। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं आखिर वह एक है कौन। फिर से द्रोणाचार्य मुस्कुराते हैं, कहते हैं वह एक और कोई नहीं, कृष्ण है, जो वृष्णियों के कुल के हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, और वसुदेव तुम्हारी मां कुंती के भाई हैं। इस हिसाब से कृष्ण तुम्हारे चचेरे भाई हुए। वह जो कुछ भी करते हैं वह विश्व में सबसे अच्छा है। और मैं खाली नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे सबूत बताते हैं कि कृष्ण से बेहतर कोई नहीं है। इसलिए इस बात को अपने दिल पर मत लेना, बल्कि एक गुरु के रूप में मेरी सलाह यह है कि वह तुम्हारे भाई जरूर है, तुम अभी तक मिले नहीं हो। जब भी पहला मौका मिले उनसे मिलो और उनसे दोस्ती करने का प्रयास करो। अगर वह तुम्हारे साथ खड़े हो गए, तुम्हारी तरफ से खड़े हो गए, तो एक तो वैसे ही तुमको हराना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन अगर वह भी तुम्हारे साथ खड़े हो गए तो फिर देवता, दैत्य कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अर्जुन के मन में कृष्ण के लिए एक आकर्षण उपजता है कि आखिर कैसे होंगे वह कृष्ण जो हर चीज में सबसे अच्छे हैं, जो मुरली बजाएं तो अद्भुत तान निकलती है, ऐसे राग जो संगीत के राग को भी संगीत में कर दें, जो गायों को चराएं तो गायों का दूध देना बढ़ जाए, जो युद्ध में अपना रौद्र रूप दिखाएं
तो बड़े से बड़े लोग डर करके पीछे हट जाए। आखिर कैसे होंगे ये कृष्ण? यह आकर्षण अर्जुन के मन में जाग गया। उधर युधिष्ठिर अपना युवराज का धर्म निभाने लग गए। जनता से मिलना, जनता का दुख दर्द बांटना, बड़ी न्याय संगत बातें करना। जनता भी धीरे धीरे युधिष्ठिर को बड़ा प्यार करने लग गई। वे लोग आपस में बात करने लग गए कि अगर राजा हो तो युधिष्ठिर जैसा हो। कहने के लिए धृतराष्ट्र हमारे राजा हैं, किंतु वे तो अंधे हैं। और केवल आंख से ही अंधे नहीं है, अपने निर्णयों से भी अंधे हैं, अपनी पहुंच से भी अंधे हैं, अपनी दूरदृष्टि से भी अंधे हैं। अगर उनका बस चले, ये सब प्रजा के मन में है, प्रजा जान रही है, अगर उनका बस चले तो वे कभी युधिष्ठिर को युवराज न बनने दें। तो हमारा राजा किसी काम का नहीं है। और अगर कहीं दुर्योधन युवराज बन गए तब तो और भी बंटाधार। दुर्योधन तो अपने आगे किसी की कुछ सोचता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, इतना घमंड है कि पूछो नहीं। और अगर धृतराष्ट्र का मन करे तो वो दुर्योधन के अलावा किसी को युवराज न बनाए। तो बहुत अच्छा है कि युधिष्ठिर युवराज है। अच्छा, दुर्योधन चाहे जैसा हो, दुर्योधन राजकाज का बड़ा पक्का व्यक्ति है। उसने जनता में अपने जासूस छोड़ रखे हैं। जासूसों के जासूस लगातार जनता के बीच में ये जो चर्चा होती है इसको सुनते रहते हैं और सब कुछ आकर के दुर्योधन को बताते हैं। और दुर्योधन के मन में नफरत की ज्वाला और धधकने लगती है। शकुनी उसमें घी का काम करते रहते हैं। एक दिन ऐसी एक खबर के बाद बड़े परेशान होकर के दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और गुस्से में बोले कि जल्दबाजी में यह आपने क्या निर्णय कर दिया? आपने युधिष्ठिर को युवराज बना दिया। अब युधिष्ठिर के युवराज बनने का अर्थ आप जानते हैं। पहले युधिष्ठिर युवराज होगा, राजा बनेगा, फिर युधिष्ठिर के पुत्र राजा बनेंगे, फिर उसके पुत्र राजा बनेंगे, और हम, मेरा पुत्र, मैं और उसके पुत्र सब केवल इन लोगों की सेवा करते रहेंगे। मैं यह स्थिति नहीं चाहता। मुझे पता है कि विदुर और पितामह के डर से आपने युधिष्ठिर को युवराज बनाया है, किंतु कुछ करिए, मुझे युवराज बनाइए। धृतराष्ट्र दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर तुमसे बड़ा है, और ये जो पूरा राज्य तुम देख रहे हो ना दुर्योधन, हस्तिनापुर का राज्य, यह युधिष्ठिर के पिता पांडु ने अपनी वीरता के कारण खड़ा किया है। मैं तो यहां शासक था, बाकी ये सारा साम्राज्य और इसकी सारी व्यवस्था सब पांडु की बनाई हुई है। तो कहने को मैं शासक था, लेकिन असली में तो वही राज्य चला रहा था। फिर जो भी श्राप मिला उसकी वजह से पांडु को वनवासी होना पड़ा, फिर पांडु की मृत्यु हो गई। अब युधिष्ठिर सब तरह से योग्य युवराज है। मैं मानता हूं कि तुम्हारे मन में युवराज बनने की इच्छा है, किंतु युधिष्ठिर बहुत योग्य युवराज है और बहुत अच्छा राजा होगा। वह धर्म के रास्ते पर चलता है। धृतराष्ट्र के मुंह से यह बातें सुनकर के दुर्योधन अपना मुंह धृतराष्ट्र के कान के पास लाए और बोले, पिताजी, अभी ऐसी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम और आप अकेले ही हैं। मुझे पता है आप यह शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि कोई इन बातों को सुन न ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां हमारे और आपके अलावा और कोई नहीं है, तो आप अपने मन की बात कह सकते हैं। धृतराष्ट्र एक आराम की सांस लेते हैं और दुर्योधन से धीमी आवाज में कहते हैं
क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि मैंने युधिष्ठिर को युवराज बनाया और मुझे अच्छा लग रहा होगा? नहीं, मेरा मन तड़पता है कि मैं तुम्हें युवराज बना पाऊं, किंतु मैं केवल नाम का राजा हूं। सारी व्यवस्था तो विदुर और पितामह भीष्म संभालते हैं। अगर मैं तुम्हें बनाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह की स्थिति आ जाए। और अब जबकि युवराज युधिष्ठिर कुछ समय से युवराज हैं और प्रजा भी उनको प्यार करने लग गई है, तो अब तो यह बहुत मुश्किल हो गया है। दुर्योधन कहते हैं लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र कहते हैं हम तो उन्हें अभी मार भी नहीं सकते। अगर हमने उन्हें मारा तो निश्चित रूप से यह बात खुल जाएगी और हर कोई जान जाएगा कि मैंने और तुमने मिलकर के यह काम किया है। इसलिए मारना भी संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? दुर्योधन भी थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उसके बाद अपने पिताजी से कहता है कि अच्छा, आप युधिष्ठिर को युवराज के पद से नहीं हटा सकते, एक काम तो कर ही सकते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं वह क्या? तो कहते हैं कि आप एक वर्ष के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर से दूर हटा दीजिए, सारे पांडवों को भी हटा दीजिए, और मैं एक वर्ष तक हस्तिनापुर में रहूंगा और जनता का मन जीतने का प्रयास करूंगा। और जनता को तो आप जानते ही हैं कितनी भुलक्कड़ होती है। युधिष्ठिर की अच्छाइयों को कुछ समय में वो भूल जाएगी और मेरी तारीफ करने लग जाएगी, मेरी प्रशंसा करने लग जाएगी, मेरे साथ खड़ी हो जाएगी, और उस समय आप मुझे युवराज बना दीजिएगा। इस बीच में पूरे प्रयास करूंगा कि मैं जनता का, पितामह का, विदुर का मन जीत पाऊं। धृतराष्ट्र उहापोह में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं कि क्या करें। कहां भेजें पांडवों को और आगे क्या करें? ऐसे मामलों में धृतराष्ट्र का एक बड़ा ही विश्वास पात्र मंत्री था, कणिका। नाम स्त्रियों जैसा जरूर है, लेकिन यही नाम था, कणिका। उसको बुला भेजा गया। वो आया, द्वार बंद कर दिए गए। दुर्योधन, धृतराष्ट्र और कणिका बैठ गए और दुर्योधन के इस विचार पर मंत्रणा होने लग गई कि क्या युधिष्ठिर को एक साल के लिए हस्तिनापुर भेज दिया जाए, हस्तिनापुर से बाहर भेज दिया जाए, और अगर भेजा जाए बाहर तो कहां भेजा जाए। उनका मंत्री कहता है कि हस्तिनापुर से काफी दूर वारणावत एक बड़ी खूबसूरत जगह है, जहां जो शिव की नगरी कही जाती है, जहां पर शिव ने वृत्रासुर का वध किया था, वहां भेज देते हैं। और उसके साथ वह दुर्योधन की राय के ऊपर एक और राय देता है। वह कहता है कि युद्ध का विज्ञान या शत्रुओं से निपटने की नीति यही कहती है कि न केवल उन्हें बाहर भेजा जाए, बल्कि वहां पर उनकी हत्या भी कर दी जाए। वह कहता है कि जिस तरह बीज अगर जमीन में पड़ा हुआ हो और उससे पौधा बने और कल को वो बड़ा पेड़ बनने वाला हो, तो बड़ा पेड़ को काटने से बेहतर है उस पौधे को वहीं पर उखाड़ दीजिए। अभी पांडव पौधों से ज्यादा कुछ नहीं है, तो बेहतर यही है कि उन्हें वारणावत भेजिए और फिर वहां पर किसी विधि से उनको मार दिया जाए। यह बात धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी जमती है। धृतराष्ट्र यह भी जानते हैं कि अगर वो युधिष्ठिर को बुला करके कोई बात कहेंगे तो युधिष्ठिर टालेंगे नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर हो सकता है समझ भले ही जाए, लेकिन वो बड़ों की बात कभी काटते नहीं। अगले ही दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को अपने पास बुलाते हैं। धृतराष्ट्र के बुलावे पर युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और
पूछते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया। धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुमने पिछले कुछ समय में बहुत मेहनत करी है, युवराज बन के हर कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम थक रहे होगे, तुम निरंतर कार्य में रहते हो, तुम जिस अवस्था में हो वहां तुम्हें विश्राम की भी जरूरत है। इसलिए मैं सोचता हूं कि तुम्हें कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाए, और तुमने जितना अच्छा कार्य किया है उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें वारणावत भेजना चाहता हूं। वारणावत बड़ी सुरम्य जगह है, शिव की नगरी कही जाती है। वहां जाओ, अपने भाइयों और मां के साथ जाओ, कुछ समय वहां बिताओ, 1 वर्ष वहां रहो, और फिर से अपनी पूरी ऊर्जा को संग्रहित करके वापस आओ और जनता की सेवा में जुट जाओ। युधिष्ठिर तुरंत ही धृतराष्ट्र की इस मंशा को समझ जाते हैं कि धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं, किंतु अपने चेहरे पर झलकने नहीं देते, और ये कहते हैं कि पिताश्री, जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह सीधे जाते हैं विदुर और पितामह भीष्म के पास, और कहते हैं कि आज मुझे मेरे पिता ने बुला करके कहा है कि मैं 1 वर्ष के लिए वारणावत जाऊं, अपने भाइयों और मां के साथ वहीं रहूं। और बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में, जिसको भीष्म भी समझते हैं, विदुर भी समझते हैं, कहते हैं और मैं तो बड़ों का की आज्ञा का पालन ही करूंगा, मैं उनकी बात काट नहीं सकता। अगर वे मुझे वहां भेज रहे हैं मेरी ऊर्जा के संचार के लिए, तो निश्चित रूप से मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वहां मुझे मैं पूरा सुरक्षित रहूंगा, इसकी भी व्यवस्था मेरे पिता करेंगे। वहां रह करके मैं जरूर कुछ नया सीखूंगा, और वापस आकर के प्रजा की सेवा करूंगा। भीष्म भी समझ रहे हैं युधिष्ठिर के उस व्यंग्य को, विदुर भी समझ रहे हैं उस व्यंग्य को, लेकिन भीष्म अपने आप को तटस्थ बना चुके हैं। भीष्म ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब भीम को कालकूट विष दे करके दुर्योधन ने गंगा में डाल दिया था, सांपों को डसने छोड़ देने के लिए। कभी भी भीष्म ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विदुर मन ही मन चिंतित हुए, किंतु पितामह और विदुर को मौन देख करके युधिष्ठिर समझ गए कि उन्हें वारणावत जाना ही पड़ेगा। जाकर के वो अपने भाइयों और मां को सूचित करते हैं। सभी धृतराष्ट्र की मंशा को समझ जाते हैं, किंतु अब उनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर की यह प्रतिज्ञा है कि वह अपने से बड़ों की बात कभी काटेंगे नहीं। आज की कड़ी में बस इतना ही। आगे आगे की कथा और रोचक होने वाली है, तो जुड़े रहिए और अगली कड़ी में आगे की कथा सुनिए।